एक घर में दो भाई रहते थे, रोहित और मनीष। दोनों ही भाइयों में बहुत ही प्यार था। कुछ समय बाद रोहित की शादी प्रीति नाम की एक सुंदर लड़की से हो जाती है। प्रीति बहुत ही संस्कारी थी, घर में सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मनीष की नजरें प्रीति पे कुछ खराब थी। उसे धीमे धीमे प्रीति को ज्यादा ही पसंद आने लगी और वो ज्यादातर प्रीति को अपने आसपास देखना पसंद करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ देर बाद घर आ जाऊंगी, तो सारा काम कर लेना, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ जी, आप चाहिए, मैं घर का सारा काम टाइम से कर लूंगी। और हाँ बहू सुन, मेरे जाने के बाद मनीष को खाना जरूर दे देना। टेबल पे रखा रहता है लेकिन वो लड़का खाना टाइम से खाता नहीं है, दे देना उसे खाना। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं देवर जी को टाइम से खाना खिला दूंगी, आप चाहिए। मनीष ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि अब घर में कुछ देर वो और प्रीति अकेले ही हैं और कोई नहीं है। कुछ देर बाद प्रीति उसे बुलाती है। देवर जी चलिए खाना खा लीजिए, कब से टेबल पे रखा है। नहीं भाभी, आज मुझे जरा सी भी भूख नहीं है। अरे क्यों भूख नहीं है? मम्मी जी ने और मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। आप तो रोज ऐसा नाटक करते हो कि भूख नहीं है, भूख नहीं है। चलिए खाना खाइए। अरे वो माँ मुझे रोज अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और आज माँ है नहीं, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खाऊंगा। मुझे तो माँ के हाथों से ही खाना खाना पसंद है। हाँ मुझे पता है कि कभी कभी माँ जी आपको हाथ से खाना खिलाती हैं, लेकिन आज माँ जी तो है नहीं, तो आपको अपने आप ही खाना पड़ेगा। चलिए खड़े हो जाइए, बच्चों की तरह मत करिए। तो आप हो ना, आप खिलाओ मुझे अपने हाथों से, तो मैं जरूर खाना खा लूंगा। नहीं नहीं, मेरे हाथ ना जरा गंदे हैं, अभी बर्तन धो के आई हूँ। अच्छे होते ना तो मैं आपको कभी ना नहीं बोलती। चलिए आप खाना खा लीजिए। अरे तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ही के तो हाथ है, अच्छे हो या साफ, आप अपने मन से खिलाओगे, बस मुझे इतना पता है। अरे मुझे फर्क पड़ता है, गंदे हाथों से आपको खिलाया, बीमार हो गए तो। नहीं नहीं, चलिए आप खाना खाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। प्रीति को मनीष की इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, इसलिए प्रीति वहाँ से चली जाती है। मनीष उसे जाते देख बहुत ही गुस्सा होता है और वो सोचता है कि वो प्रीति से बदला जरूर लेगा। कहाँ हो प्रीति, जरा दिखाई नहीं दे रही, यहाँ आओ। अरे कहिए, मैं यही तो हूँ, आज आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? अरे आज बड़ी थकान हो गई है, सर भी बहुत भारी लग रहा है, आज तो सीधा सोऊंगा। ठीक है, पहले खाना खा लीजिए, फिर आराम से सो जाइएगा। खाना तो खाना पड़ेगा ना, सुबह से ऑफिस गए हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है कि मैं खाना खा पाऊँ। तुम खाओ, तुम मेरी चिंता मत करो। हाँ तो मैं आपको अपने हाथों से खिला दूंगी बस, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा। दिन भर के ऑफिस जाते हो, फिर खाना भी खाने में नाटक करते हो, तो कैसे चलेगा? मैं अपने हाथों से आज आपको खाना खिलाऊंगी। ठीक है, जब तुम इतना प्यार से बोल रही हो और अपने हाथों से खिलाने को तैयार हो, फिर मैं कैसे ना कह सकता हूँ, खा लूंगा। मनीष प्रीति और रोहित की सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि प्रीति ने उसे तो अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया था, लेकिन रोहित को खाना खिलाने के लिए तैयार है। अब वो प्रीति से बदला लेने का सोचता है और ऐसा कुछ करने का सोचता है कि सभी प्रीति को छोड़ दें। अगले दिन, भैया मुझे आपसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम है तो सुनोगे 2 मिनट? हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? भैया भाभी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ही दिन से भाभी पर शक था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे किस तरह कहूँ। आज हिम्मत जुटा के कह ही दिया। अरे मनीष, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी भाभी के बारे में इस तरह बात बोलने की? नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मेरे पास सबूत भी है आपको देने के लिए। चुप हो जाओ मनीष, तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हें ना किसी से बात करने की, ना कुछ बोलने की अकल रही है अब। भैया मैं सच कह रहा हूँ, जब घर में आप, मैं या माँ कोई नहीं होता है, तब एक आदमी रोज घर में आता है। मेरे पास इस चीज का सबूत भी है। अगर आप मेरे साथ कुछ देर घर के बाहर रुक के इंतजार करोगे तो आपको भी आज वो आदमी जरूर दिखाई देगा। प्लीज भैया मेरी बात पर विश्वास करिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए यहाँ बैठ कर मैं देखने को तैयार हूँ। फिर वो दोनों जन छुप जाते हैं और देखते हैं कि कुछ देर बाद घर में एक आदमी आता है, जो कि मनीष का ही भेजा हुआ एक दोस्त होता है। रोहित ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो घर के अंदर जाता है और प्रीति को उस आदमी के साथ देखता है और जोर से चिल्ला के कहता है, प्रीति ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है और ये यूँ घर में घुसा क्यों चला आया? मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है और न जाने क्यों ही अपने घर में घुसा चला आया। आप ही पूछिए इससे कि ये कौन है। तुम झूठी हो, धोखेबाज हो और बेशर्म हो। तुम जैसी बदचलन औरत मैंने आज तक नहीं देखी है अपनी जिंदगी में।
नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ये आप मुझ पे किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? मैं और धोखेबाज, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? ए लड़के, तू कौन है और मेरे घर में यूँ घुसा चले आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम अजय है, मैं प्रीति का बॉयफ्रेंड हूँ और अभी से नहीं, प्रीति की शादी नहीं हुई थी उसके पहले से। हम तो तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद यूं ही रोज मिलते हैं। नहीं जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरी बातों पर विश्वास करिए। मैंने इस आदमी को मेरी जिंदगी में आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। देवर जी, आप ही समझाइए अपने भैया को। मैं और बदचलन और बेशरम, ऐसा आपके भैया मुझसे कैसे कह सकते हैं? भैया गुस्सा मत करिए ना भाभी पर। कोई भी बात है तो हम बैठकर शांति से भी तो सुलझा सकते हैं। चुप रहो तुम दोनों जन। मनीष, तुम्हें ज्यादा इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रीति, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगा। तुम जैसी बेशरम और धोखेबाज लड़की को मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ना जाने मेरी कौन सी किस्मत फूटी थी जब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में ले आया। निकलो यहाँ से अभी के अभी। फिर रोहित प्रीति को घर से निकाल देता है। प्रीति बेचारी दुखी होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। कुछ देर बाद मनीष प्रीति के पीछे जाता है और प्रीति से कहता है, भैया ने आपको छोड़ दिया है भाभी, अब आप क्या करोगी? देवर जी, कुछ करिए। आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं झूठ नहीं कहती हूँ। न जाने वो आदमी कौन था और क्यों घर में गुस्सा चला आया। मैंने तो मेरी जिंदगी में उसे पहले कभी देखा भी नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल रही हो। इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, आप मुझसे शादी कर लो। वैसे भी हमें भैया की और माँ की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो आप जो ऐसी सब बकवास कर रहे हो? भाभी, मैं आपको पहले ही दिन से बहुत पसंद करता हूँ। न जाने आपने मेरे भैया में क्या देखकर उनसे शादी कर ली। आपको तो मुझसे शादी करनी थी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चुप हो जाओ मनीष, तुमसे मैं बड़े प्यार से बात करती जा रही हूँ तो तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। ये सब तुमने किया ना? तुम्हें न जानबूझ के वो आदमी को घर में भेजा ना ताकि मेरी आज ये हालत हो जाए। हाँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए ये भी मैंने ही किया है ताकि आप किसी और की ना हो और सिर्फ मेरे पास रहो। आप प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए भाभी, आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें इस चीज का भी लिहाज नहीं रहा। बहुत ही बेशरम इंसान हो तुम। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। चले जाओ यहाँ से। प्रीति गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और मनीष दुखी रहने लगता है। मनीष के साथ साथ घर में रोहित भी और उसकी माँ भी दुखी रहने लगते हैं और सबके दुख का कारण मनीष और मनीष की घटिया सोच होती है।